अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट फॉस्फोलिपिड्स। आज हम फॉस्फोलिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर एंड मेन फंक्शनिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड जो है बेसिकली एक लिपिड्स की किस्म है जो कि एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल और दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स और एक कोलिन और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। यानी कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके अंदर ग्लाइसरॉल पाया जाता है, दो फैटी एसिड, एक कोलिन मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट ग्रुप। जो ये सब चीज़ें जब जुड़ेंगी तब फॉस्फोलिपिड बनते हैं। फॉस्फोलिपिड जो हैं जैसे कि बाकी लिपिड्स हैं, इन सब लिपिड्स की तरह बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। हमें पता है फॉस्फोलिपिड जो होता है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। सो ये ओवरऑल सेल की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फॉस्फोलिपिड जो है ये एसिल ग्लाइसरॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो होती है एसिल ग्लाइसरॉल यानी फेट और ऑयल जैसी होती है। बस थोड़ा सा फर्क होता है उनके अंदर। जो फैटी एसिड्स होते हैं तो इसमें उनके अंदर जो तीन फैटी एसिड होते हैं, इनके अंदर एक फैटी एसिड जो होता है उसकी जगह पे एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि एक नाइट्रोजनस कंपाउंड के साथ जुड़ा होता है, जैसे कोलिन कहा जाता है। अब हम अगर इसको देखना चाहेंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनी हुई है सिंपल फॉस्फोलिपिड्स की। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो एक यहाँ पर यहाँ पर एक फैटी एसिड है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर एक फॉस्फेट सब्सटेंस है। फॉस्फेट बेसिकली कोलिन के मॉलिक्यूल के साथ, कोलिन बेसिकली जो नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल है उसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जब एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, एक दूसरे के जब फॉर्मेशन होती है तब बनता है फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल। उसके अलावा जो फॉस्फोलिपिड होता है उसके दो एंड होते हैं। एक ये वाला एंड होता है जैसे हम हेड कहते हैं, और दूसरा टेल रीजन होता है। अब ये जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग एंड होता है, और ये वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है। और सेकेंड वाला टेल रीजन जो होता है इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी ये इजीली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। सो यही पॉइंट आगे डिस्कस की हुई है कि जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं उनके दो एंड्स होते हैं। और एक जो एंड होता है वो फैटी एसिड का बना होता है, जो कि नॉन पोलर पार्ट होता है, और इसीलिए वो वाटर रिपेलेंट होता है, यानी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। जैसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक मतलब जैसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो वाटर वाटर से इजीली रिएक्ट ना करे। और फॉस्फेट और कोलिन जो होते हैं ये दूसरा एंड बनाते हैं, जिसे पोलर एंड या पोलर हिस्सा कहा जाता है। पोलर हिस्सा जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है और वाटर लविंग का फंक्शन परफॉर्म करता है, जो वाटर यानी कि वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है। जैसे कि इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक यानी इजीली वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला सब्सटेंस। फॉस्फोलिपिड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर, क्योंकि ये हमारी लिविंग सेल्स की मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ सेल परमिएबिलिटी, यानी जो हमारा सेल होता है उसके अंदर कौन से सब्सटेंसेस इंटर होंगे, कौन से सब्सटेंसेस सेल से बाहर निकलेंगे, ये हमारे फॉस्फोलिपिड डिसाइड करते हैं। सो इंट्री और एग्जिट जो होते हैं सब्सटेंसेस, इनको हमारे बेसिकली फॉस्फोलिपिड कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो फॉस्फोलिपिड के ऊपर डिपेंड करती है, फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है इट इज मेड अप बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड डिसाइड करेगा हाउ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आवर सेल विल बिहेव। तो आज के टॉपिक के अंदर बेसिकली हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम वैक्सीज के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।